हेलो नमस्कार दोस्तों। आपको शायद पता है नहीं है आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य के नाम पर पागल बनाया जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कितने भी वीडियो ब्रह्मचर्य के नाम पर देख डालो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर वीडियो की होते शुरुआत होते ही उसमें ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें ये बातें होना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई भी सबसे पहले ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है ये बताने से शुरुआत करता ही नहीं है। उसने पहले से ही ब्रह्मचर्य की एक गलत डेफिनेशन अपने दिमाग के अंदर बिठा कर रखी है, जो कि वो सोचता है कि आपको भी पता है। और वो डेफिनेशन है नो सेक्स नो मास्टरबेशन, जो कि एक गलत डेफिनेशन है। फिर ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है, इस वीडियो के इस वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके ब्रह्मचर्य के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है और आपकी सारी प्रॉब्लम का आखिरी सॉल्यूशन भी है। करेक्शन नंबर 1। आखिर ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा साफ मतलब है ब्रह्म के चरणों में आचरण करना है। मतलब उस रास्ते पर चलना है जो ब्रह्म तक ले जाता है। अब ब्रह्मचर्य का कोई गलत मतलब मत निकालना। ब्रह्मा ब्रह्मा का ही मतलब आत्मा है। ब्रह्म का ही मतलब ब्रह्मा का ही मतलब कृष्ण है। और ब्रह्मा का ही मतलब सत्य है। और ब्रह्म का हमारी जीवन से ही ताल्लुकात है कि हमें किसी भी तरफ जाना है। और यही हमारी लाइफ का पर्पस है। अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो कि अभी हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हम बहुत से ज़्यादा दुखी है। इसलिए हमें अपना अपना पूरा जोर लगा कर उस सॉल्यूशन सिचुएशन में जाना है जिसमें हम पूरी तरह से आनंदित और शांत हो जाए। तो ब्रह्मचर्य का पूरा मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य का पूरा मतलब हुआ कि हमें अपने आप को सत्य के रास्ते पर पूरी तरह से झोंक देना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने में इस पूरा ध्यान इस बात पर लगता है कि मैं सच के रास्ते पर चल रहा हूँ या नहीं, मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं, कि इस बात पर कि मैं मास्टरबेशन छोड़ रहा हूँ या नहीं। क्योंकि जब जब मैं सही काम करूँगा, जब मैं सच के रास्ते पर चलूँगा, ये सब चीज़ें तो अपने आप ही छूट जाएंगी। अगर लेकिन अगर मैं अपना पूरा ध्यान बस इस बात पर लगाता रखूँगा कि मुझे ये सब छोड़े हुए कितने दिन हो गए, तो एक ना एक दिन प्रेशर कुकर फट जाएगा। अब कृष्ण के बातें सुनो। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के चैप्टर 6 में वर्ष 14 में कहते हैं कि प्रस्ताद प्रशांतमा विगत भी ब्रह्मचरित्र स्थिरता मनसः संयम मचितो युक्त आसित मनपत्तर। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। वो जो ब्रह्म में आचरण करता है, तुम्हें तुम्हें मन के तुम्हें मन के ऊपर विजय प्राप्त करना पाकर निडर होकर बस मुझसे अपना ध्यान लगाना चाहिए, या अपने जीवन का लक्ष्य बस मुझे बनाना चाहिए।
एक बात याद रखना कि जब भी मैं कहूँ कृष्ण कृष्ण आत्मा ब्रह्म या सत्य, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये चारों एक ही है। और जब कृष्ण भी यहाँ कर पर कह रहे हैं कि तुम बस मुझ पर ध्यान लगाओ और बस मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बताओ, मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, तो वो कह रहे हैं कि बस तुम सत्य के रास्ते पर चलो। जो बात मैंने पहले ही बताई थी वही चीज पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे चलकर जब हम सब इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। कलेक्शन नंबर 2, अगर ब्रह्मचर्य का ये मतलब होता है तो फिर इतने सारे वीडियो जो लोगों ने बनाई है, क्या वो गलत है? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत है। मैं ये कहूँगा कि वो लोग कभी बात को समझ नहीं पाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी इंसान बाइस्ड है। हम सभी लोगों को दिमाग में हमारे सभी लोगों का दिमाग में सेक्स की तरफ इतना बाइड है, इतना डिवर्स इसके तरफ आकर्षण है कि हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि ब्रह्मचर्य का सही मतलब, ब्रह्मचर्य करने का सही काम करने से, ना कि सेक्स और मास्टरबेशन छोड़ने से। ये चीज़ें ब्रह्मचर्य टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन हम लोग बेस्ट से सब लोग सेक्स की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी वजह से हम सिर्फ इसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से एग्जीक्यूशन कर कर देखते हैं। और इसी बाईस ने इसकी वजह से ना ही आप कभी ब्रह्मचर्य का मतलब समझ पाए और ना ही कभी आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिली। कलेक्शन नंबर 3, तो फिर ब्रह्मचर्य को ठीक से फॉलो कैसे करें? देखो, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो समझो कि जब भी कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हारे शरीर से आ रही है, तुम पर हावी हो जाती है, तो उसका तुम तभी छोड़ सकते हो जब तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे शरीर से कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, तुम्हारा कोई बड़ा लक्ष्य हो। अभी तुम्हारे लिए मास्टरबेशन इतना बड़ा मुद्दा है, इसलिए क्योंकि तुम उससे एडिक्ट हो चुके हो। और तुम इससे एडिक्ट इसलिए हो चुके हो क्योंकि तुम उससे अपने शरीर से फ्लेक्चर देना चाहते हो अपने। और क्योंकि मास्टरबेशन इस फ्लेक्चर को पाने का सबसे आसान तरीका है, और इसलिए इसके तुम इसे बार बार करते हैं। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुलती है, तुम पाते हो कि तुम बर्बाद हो रहे हो। और जब तुम्हें पता चलता है कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं सजा है ये। अगर तुम अपने इस नकली प्लेजर के लूप से बाहर चाहते हो, इस नकली लूप से बाहर आना चाहते हो, तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी आइडेंटिफिकेशन को छोड़ना होगा। तुम्हें तुम्हारे शरीर से मिलने वाले प्लेजर को छोड़ना होगा, छोटा बनाना होगा। तुम्हें तुम्हारे वो तभी हो पाएगा जब तुम किसी ऐसी चीज में ध्यान लगाओगे जो तुम्हारे शरीर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैंने अपनी मिनिमम इस वाले इस वीडियो में बताया था कि
मटेरियल प्लेजर के पीछे कितना भी भाग लो, भागते रहो, तुम्हारी भूख, तुम्हारी इच्छा एक भी अभी भी खत्म नहीं होगी। तुम हमेशा यही कहोगी मुझे और चाहिए, और इसी वजह से तो मास्टरबेशन के भी एडिक्ट हो चुके हो। तो मैं अपने आप से यही पूछना होगा कि तुम्हें अपने आप से यही पूछना होगा कि मेरी जिंदगी इतनी खोखली क्यों हो, इतनी खोखली क्यों है। मेरे पास ऐसा कुछ कुछ क्यों नहीं है जो मुझे अंदर रोज से प्लेजर के पीछे भागने से रोक दे। मैं थक चुका हूँ अपने आप को सर्टिफाइड करते करते, लेकिन अगले दिन फिर से इच्छाएं फूटने लगती है। कलेक्शन नंबर 4। वो व्यक्ति दिखता कैसा है, वो व्यक्ति काम क्या करता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस सवाल का जवाब बड़ा ही जोरदार है। जो व्यक्ति दिखता ऐसा है वो व्यक्ति काम काम राम करता है, और इस व्यक्ति का नाम है हनुमान। हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो वो वाले ब्रह्मचारी नहीं थे वो जो हम समझते हैं। भगवान हनुमान तो वो वाले ब्रह्मचारी थे जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। वो अपने शरीर के ऊपर उठ चुके थे। वो तो कहते हैं कि ना मुझे सोने की माल चाहिए, ना सोने का मुकुट, मुझे तो बस मेरे राम चाहिए, क्योंकि बस मेरे राम ही जो मेरा सारा दुख, मेरा सारा संकट हर सकते हैं। और मैं फिर से दिला दूं, यहाँ पर श्री राम सत्य का प्रतीक है। भगवान हनुमान ब्रह्मचारी है क्योंकि वो ब्रह्म के आचरण करते हैं, वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि मतलब हमें विद्या आती है, सही ज्ञान आता है, तब हम राम सेवा में लग जाते हैं, सत्य की सेवा में लग जाते हैं और सही काम करने लग जाते हैं। और तो सही काम करने से सही काम करने की वजह से हमारे सारे छोटे मोटे दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी कुछ बोला है वो सब कुछ सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। जैसा कि मैं पहले भी बताया है कि मुझे सुपर हीरोज बहुत पसंद है, इसलिए मैं कैप्टन अमेरिका के एग्जाम्पल से इस बात को समझाने वाला हूँ। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्विच टॉप रीजर्स समझो, स्विच जॉर्सन समझो और जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ उसके कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक पतला सा कमजोर लड़का जो अपनी बॉडी के प्लेजर से पीछे भाग रहा है, भाग भाग कर थक चुका है, और अब वो अपने सारी कमजोर को छोड़ना चाहता है। अब उसको कहीं से ये बात पता चल जाती है कि अगर आपको अपने शरीर की गुलामी को छोड़ना है तो उसे किसी चीज को छोड़ने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। अब वो बहुत सोचने विचारने के बाद फैसला लेता है कि अब तो आर्मी में जाऊंगा, क्योंकि देश की सेवा करने से ज़्यादा बड़ी और अच्छी चीज और क्या हो सकती है। अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं या एवेंजर्स एंड गेम की तरह आप अपने आप को इमेजिन करो कि सामने थॉमस की आर्मी खड़ी है
और तुम्हें ये साफ दिख रहा है कि अगर तुम लड़ोगे तो हो सकता है कि तुम भी हार जाओ। लेकिन तुम्हें इस वक्त में के बाद बहुत अच्छे से पता है कि तुमने इस पर इस काम के लिए खुद को चुना है। तुम इस काम से प्यार करते हो और तुम्हें इस से दुनिया को बचाना है। थोड़ी देर पहले तुम अधमरे पड़े हुए थे, लेकिन अब तुम उठते हो और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैं इस मूवमेंट की पर किस को मास्टरबेशन करने का ख्याल आएगा? हो ही नहीं सकता। अरे मास्टरबेशन तो छोड़ दो। इस मोमेंट पे किसी को मौत का तक का ख्याल नहीं आएगा। और अगर तुम्हें याद हो तो मैं अपनी